क्या आपकी नहीं बन रही है बॉडी? आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द बॉडी बनाना, आप गेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब गेनर से भी नहीं बन रही? प्रोटीन का इस्तेमाल करो। प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जेब में पैसा नहीं है, क्रेटीन ले लो। क्रेटीन के साथ पानी नहीं पी पा रहे, डायनाबॉल ले लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ब्लॉग में। मैं हूं मलिक और आप देख रहे हैं अनफिल्टर मलिक। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो का नाम है फिटनेस का ज्ञान। अब फिटनेस का ज्ञान नाम क्यों है? देखो, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मेरा 18-19 का बाइसेप्स है, ना मेरा 90 किलो वजन है, ना मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी और ना ही मुझे कंपटीशन खेलना है। मैं बंदा हूँ अपने फिटनेस से मोहब्बत करने वाला। बॉडी कम हो भले से ही, लेकिन खूबसूरत लगे। और अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसमें हर बिगिनर कंफ्यूज रहता है। इवन मैं भी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उन 4 पॉइंटों पर, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जिन 4 पॉइंटों पे हम बात करेंगे वो हैं गेनर, प्रोटीन, क्रेटीन और डायनाबॉल। अब इनको मैंने कैसे कैसे लिया, मेरे क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, हर बिगिनर इसमें कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर पाता कि उसे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो पॉइंट से पहले कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। देखो, बॉडी बिल्डिंग और नॉर्मल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हो और बॉडी बिल्डर दोनों सेम है, वो पॉसिबल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बहुत इनहेंस चीज़ होती है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, आप फिटनेस के लिए जा रहे हो तो। बॉडी बिल्डिंग का अलग टॉपिक है, फिटनेस का अलग टॉपिक। चलो, अब तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते हैं। जब आप जिम ज्वाइन करोगे 10 लोग आपको मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये दिखाने वाले कि आपसे नहीं हो पाएगा। पर आपको क्या करना है? उन लोगों की नहीं सुननी, क्योंकि अगर आप उन लोगों की सुन के अपने दिल पर ले लोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, कभी भी दूसरों से अपना कंपेयर मत करो। उसकी बॉडी ज़्यादा है, उसका बाइसेप ज़्यादा है, मुझे उसकी तरह बॉडी बनानी है, बिल्कुल ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हारा 40 किलो वजन है, खुद को तुम टारगेट दो, मुझे 45 किलो करना है। 45 किलो हो गया, 50 किलो करना है। 12 का बाइसेप्स है, 13 का बाइसेप्स करना है। उससे क्या तुम्हें मोटिवेट मिलेगा, तुम्हारे ब्रेन को पता चलेगा 40 किलो का वजन है तो वो 45 का करेगा। अब तुम ब्रेन को पहुंचा रहे हो साहिल खान जैसी बॉडी देखकर, तुम्हें साहिल खान की बॉडी बनानी है, वो चीज़ तो नहीं हो सकती दोस्त। हाँ, अब देखो, जब तुम जिम स्टार्ट करोगे, जिम में हर जिम में तुम्हें 10 ज्ञानी मिलेंगे, हर कोई अपना अपना ज्ञान देगा, ये कर लो वो कर लो। सुनो सबकी, उन 10 में से एक ना एक बंदा कोई ऐसा होगा जो तुम्हें बिल्कुल करेक्ट ज्ञान देगा। उसके ऊपर सोचो बैठकर, अगर वो तुम्हें ठीक लगे वो अपनी लाइफ में यूज़ करो। कभी कभी क्या होता है, हमसे कोई कमज़ोर होता है या हमसे उम्र में काफ़ी छोटा होता है, वो हमें कुछ समझाता है तो क्या हम सोचते हैं यार मुझे सिखा रहा है, सही से बड़ा हुआ नहीं, मुझे सिखाएगा, अभी खुद तो पतला सूखा है, खुद की बॉडी नहीं है, मुझे सिखाएगा। भाई, ऐसी गलती कभी मत करना। कोई भी बंदा कोई भी आपको समझाता है, उसको सुनो और उसको समझने की कोशिश करो, क्या पता वो सही चीज़ बताए आपको। देखो, समझाने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो बच्चों ने सिखाया हमें, वही आप सोचो। ये मत सोचो कि वो कमज़ोर है, मैं ज़्यादा बड़ा हो गया, वो मुझे क्या सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो, अब पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है गेनर। अब गेनर क्या यूज़ करता है? गेनर आपका मास और वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें क्या, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाई फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी गेन करने लग जाती है। आपके मसल्स गोल गोल होने लगेंगे, आपकी शर्ट्स टाइट हो जाएंगी, आपको मज़ा आने लगेगा 15-20 दिन में। जब आप उसको यूज़ करोगे ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए। ये तो हो गई इसकी तारीफ। अब मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस क्या होता है। 10-15 दिन में आपका वेट बढ़ जाएगा, हो सकता है 1 महीने में आपका 10 किलो बढ़ जाएगा, बहुत मास गेनर होते हैं, किसी में 8 किलो बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, जब आप उसका वेट बढ़ा लोगे और जब गेनर यूज़ करना छोड़ोगे, अगर आपने 5 किलो वेट बढ़ाया है, आपका 2 किलो 3 किलो कम होना ही होना है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में सिर्फ जब मैंने यूज़ किया था 3 साल पहले, जब मैंने गेनर छोड़ा, मेरा साइज बिल्कुल डाउन हो गया। गेनर बॉडी इतनी जल्दी छोड़ देती है, आप सोच नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा आपकी बॉडी कम कब हो गई। लेकिन जो मेरे साथ के लड़के हैं, एक ने 10 किलो वेट गेन किया, उसका 8 किलो वजन कम हो गया। एक ने 6 किलो वेट गेन किया तो उसका 9 किलो वजन कम हो गया।
गेनर ऐसी चीज है, आपकी बॉडी बहुत तेज छोड़ देता है, उसके बाद आपका सांस फूलने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा गेनर छोड़ते ही, क्योंकि आपकी बॉडी गेन करना ही बंद कर देगी। जब वो गेन करना बंद कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा, आपको भूख लगना खत्म हो जाएगी। तो ये था आपका गेनर के डिसएडवांटेज। तो मेरी नज़र में गेनर बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर आप बिगिनर हो और आप ये सोच रहे हो कि आप गेनर खा के वेट गेन कर लोगे, मास गेन कर लोगे, मेरे एक्सपीरियंस में बिल्कुल बेकार रहा वो चीज़, और मेरे साथ वालों के एक्सपीरियंस में बिल्कुल बेकार रहा। वीडियो बनाने के चक्कर में आप लोगों की बॉडी बने ना बने, लेकिन ये मच्छर काट काट के मेरे बाइसेप जरूर बना देंगे, इतने मच्छर काट रहे हैं। खैर, दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन आपको एनर्जी देता है, आपके फैट लॉस में भी काम में आता है, आपकी मसल रिकवरी जल्दी करता है। जिम में जो आपके मसल ब्रेक होते हैं उन्हें जल्दी जॉइंट्स में जाके जल्दी रिकवरी में हेल्प करता है। देखो, प्रोटीन का सीन कैसा है, आप दिन में जितना खाते हो सब में आपको प्रोटीन लगभग मिलता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो आपके मसल ब्रेक होते हैं, जिसको रिकवर करने के लिए हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो आप शायद फूड खाओगे वो आप पूरे दिन में खाओगे, वो आपको एक स्कूप में मिल जाएगा। प्रोटीन मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। प्रोटीन बॉडी जल्दी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन खा के आप जो गेन कर रहे हो वो गेन प्रोटीन नहीं कर रहा है, प्रोटीन तो आपका बस मसल रिकवर कर रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है। असल गेन कर रहे हो आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो, फूड में से जो आपको एनर्जी मिल रही है। अगर आप खा रहे हो 2 किलो के हिसाब से तो आपका 2 किलो बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप प्रोटीन छोड़ देते हो तो उसकी खासियत ये है, प्रोटीन आपकी बॉडी से जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि आप प्रोटीन तो वैसे भी ले रहे हो खाना खा के, और जो आपने गेन किया है वो आपने खाना खा के गेन किया है, प्रोटीन से तो आपने गेन किया नहीं, जैसे कि गेनर में आप कर रहे थे। तो मेरी नज़र में गेनर से अगर कंपैरिजन करें तो प्रोटीन ज़्यादा बेस्ट है। मैंने ज़्यादा प्रोटीन भी यूज़ नहीं किया, बट मैंने हाँ, जब प्रोटीन यूज़ किया है फ़र्क मिलता है। मेरे साथ वाले प्रोटीन ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो प्रोटीन यूज़ करो। हाँ, प्रोटीन कॉस्टली होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोटीन यूज़ करो, वरना आप चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो आपके काम का है। अब बात करते हैं क्रेटीन की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले के लोग इसको बहुत यूज़ करते थे जो बॉडी बिल्डर्स थे, पर ये न्यू ये जेन जेड लोग आए हैं, जेन जी जो भी है ये जो लोग आए हैं, अब इन लोगों को पता चला है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। वेलकोर का भी क्रेटीन आ रहा है, बिग मसल का भी क्रेटीन आ रहा है। अब क्रेटीन क्या करता है? देखो, क्रेटीन आपको देता है एनर्जी। क्रेटीन का वर्क क्या होता है? क्रेटीन आपकी बॉडी में वाटर कंज्यूम कर लेता है, उसके लिए आपको ज़्यादा वाटर पीना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर इनटेक पूरा करना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी में होल्ड करके आपके मसल्स को ग्रो करने लगता है। आपके मसल्स ज़्यादा विजिबल दिखेंगे, ज़्यादा साइज बढ़ने लगेगा, वो आपको एनर्जी देने लगता है। आपके जिम में जो वीकनेस होती है वो कम फील कराता है। हाई लिफ्ट कर सकते हो आप, ज़्यादा भी हाई लिफ्ट नहीं करना है, हाई लिफ्ट कर सकते हो आप। पर उसके डिसएडवांटेज क्या है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लोग बोलते हैं उससे हेयर लॉस होने लगता है, किडनी पे असर करता है, लीवर पे असर करता है। देखो, हेयर लॉस का तो मैं नहीं कह सकता, किडनी और लीवर की बात ऐसी है, आप कुछ भी खाओगे, अगर गेनर भी ले रहे हो तो आपको वाटर इंटेक ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। बिना वाटर इंटेक के अगर आप खाना खाते हो तो भी आपके किडनी और लीवर पर असर करेगा वो। क्रेटीन का एक स्कूप होता है 3 ग्राम का, और आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 ग्राम ही क्रेटीन लेना है, ज़्यादा क्रेटीन नहीं लेना, वरना आपके लीवर और किडनी पर असर हो सकता है। क्रेटीन हमारी बॉडी में वैसे भी बनता है, बॉडी हमारी खुद भी क्रिएट करती है वो, जो हम खाना कंज्यूम करते हैं। अब लेकिन अगर आप सोचो 3 ग्राम क्रेटीन मैं कंज्यूम कर लूँ फूड से, तो उसके लिए अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हो तो आपको मिलता है 0.36 से लेकर 0.39 ग्राम क्रेटीन। और अगर आपको 3 ग्राम क्रेटीन पूरा करना है, उसके लिए आपको खाना पड़ेगा 1.5 से 2 किलो चिकन। 100, 200, 300 ग्राम नहीं, 1.5 से 2 किलो चिकन। और उसके बाद अगर आप 1.5 से 2 किलो चिकन खा भी लो और 3 ग्राम क्रेटीन कर भी लो पूरा इनटेक, तो आपका पेट का क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, कितने दिन बाद आप जिम जाओगे। इसलिए अगर आप क्रेटीन का सोच रहे हो, बहुत सस्ते में आता है, 400-500 रुपये में आ जाएगा। जो मैंने यूज़ किया है क्रेटीन, आप रेगुलर 4 महीने यूज़ करो क्रेटीन, फ़र्क 100% आपको मिलेगा। लेकिन 4-5 महीने रेगुलर यूज़ करना है। आप जिम जाओ मत जाओ कुछ भी करो, रेगुलर आप 4-5 महीने यूज़ करो। अगर आप जिम जा रहे हो, सही टाइम है उसका 1 घंटे पहले यूज़ करने का, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जिम के लिए। वैसे आप नॉर्मली कभी भी यूज़ कर सकते हो, मेरी राय में आप क्रेटीन यूज़ करो, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए अगर आप बिगिनर्स हो तो।
दोस्तों अब लास्ट पॉइंट आता है डायनाबॉल। डायनाबॉल क्या चीज है, मैं बताता हूँ डायनाबॉल क्या होता है। जब बिगिनर्स नए नए आप जिम जाओगे, 300 वाली जिम में, 400 वाली जिम में, जब 10 दिन 12 दिन कर लोगे तो आपका ट्रेनर आपके पास आएगा। सब ट्रेनर ऐसे नहीं होते, कुछ ट्रेनर आपके पास आएंगे और वो ज़बरदस्ती भी नहीं देते, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दे रहे हैं, ये आपको देखना पड़ता है। ट्रेनर आपके पास आएगा, आपसे बोलेगा मेहनत तो बहुत कर रहे हो तुम, कुछ मल्टीविटामिन्स मैं दूंगा, वो ले लो और साइज बढ़ने लगेगा। अब बच्चे भी बेवकूफ़, बच्चों को तो नए नए बच्चों को शौक होता है मुझे जल्दी बॉडी बनानी है, उनके अंदर बिल्कुल भी मतलब पेशेंट्स नहीं होते बिल्कुल भी, उनको इतनी जल्दी होती है बॉडी बनाने की। तो अब क्या होता है देखो, डायनाबॉल पहले आती थी दिल के शेप में, अगर आप लोगों ने यूज़ करी है तो दिल के शेप में आती थी डायनाबॉल। वो आपको एक, जैसे डॉक्टर पुड़िया बनाता है, पुड़िया में 2 डायनाबॉल डालेगा एक दिन की खुराक के लिए, एक मल्टीविटामिन डाल देगा, एक शायद फिश ऑयल डाल दे तो डाल दे, मुश्किल होता है फिश ऑयल डालना, फिश ऑयल नहीं डालता, या विटामिन डाल देगा कोई से भी, वो आपको दे देगा। 500-600 रुपये आपसे ले लेगा, एक हफ्ते की आपको पुड़िया बना के दे देगा। मेरे साथ का जो लड़का है उसके साथ ऐसा हो चुका है, उसने वो पुड़िया बना के दे दी एक हफ्ते की, 500-600 रुपये की, उसका काम हो गया। फिर उसने लास्ट में मुझे बताया कि मलिक भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको बताता हूँ डायनाबॉल क्यों यूज़ किया जाता है। पहले डायनाबॉल यूज़ किया जाता था, जो वॉरियर्स होते थे उनको डायनाबॉल दी जाती थी ताकि उनकी मसल रिकवरी जल्दी हो जाए, और उसमें एनर्जी ज़्यादा फील होने लगती है, वज़न उठा सकते हो, अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत हाई होने लगता है, बीपी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे आप लिफ्टिंग आसानी से कर पाओगे। देखो डायनाबॉल क्या है, डायनाबॉल एक ओरल एस्टेरॉइड होता है जो कि गोली की फॉर्म में होता है, अलग अलग होता है। अभी 3rd डिग्री का बेस्ट चल रहा है तो अलग अलग फॉर्म में होता है। अब उसको यूज़ करने का क्या है, वो दिन में आप 3 खा सकते हो, वैसे तो मैक्सिमम होती है 5, 10 ग्राम की एक गोली होती है, 5 खाओगे तो आप 50 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो एक दिन में। 2 आप जिम जाने से पहले खा सकते हो, 1 जिम से आने के बाद, या आप 2 जिम जाने से पहले और 1 खा सकते हो ब्रेकफास्ट के बाद। आपको इतनी खास ज़रूरत नहीं है डायनाबॉल लेने की, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद क्या होगा, डायनाबॉल आपके साइज़ को काफ़ी इंक्रीज़ करने लगती है जब आप उसे खाओगे। आपका, मैंने बताया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिम में जाओगे अच्छी खासी लिफ्टिंग कर सकते हो आप बिना थके। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज बताता हूँ इसका मैं आपको। बीपी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने लगेगा आपका, लेकिन वो नए लोगों के साथ होता है, जब आप उसको लेते रहोगे तो वो आपका रेगुलर फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इसका मुझे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने लिया डिसएडवांटेज का, आपको गुस्सा बहुत आएगा, बेवजह गुस्सा करोगे, आप बैठे बैठे गुस्सा करोगे, रिक्शा वाले को मारने का गुस्सा करोगे, रिक्शा वाला आ गया, ये साले मिनी मेट्रो वाले घूमते हैं, इन पे गुस्सा आएगा बेवजह, बैठे बैठे कुछ भी दिमाग में आएगा, गुस्सा आने लगेगा। तो मूड कभी भी स्विंग हो सकते हैं आपके डायनाबॉल में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर वो वक्त के साथ साथ जब यूज़ करने लगोगे हैबिट में आ जाता है। अच्छा, डायनाबॉल का ये नहीं है आपने 2 दिन खा ली, 10 दिन खा ली आपको फ़र्क दिखने लगेगा। डायनाबॉल का पूरा कोर्स होता है, एक बॉक्स में 100 टैबलेट्स आती हैं, तो आपको पूरे 1 महीने का कोर्स करना होता है, फिर उसके बाद छोड़ना होता है। ऐसा नहीं आप लगातार कोर्स करे जा रहे हो, आपने अपनी बॉडी को हैबिट दे दी, नहीं, आप डायनाबॉल का कोर्स करो। अगर आप कर रहे हो तो, और डाइट आप लो अच्छी, जितनी अच्छी डाइट लोगे उतना अच्छा फ़र्क दिखेगा। और बाकी अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हो तो डायनाबॉल आपकी बॉडी से जल्दी निकलता नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितना यूज़ किया है, मैं इतनी डायनाबॉल यूज़ मैंने की नहीं है, एक बार मैंने चलाई थी तो मैंने उसका फ़र्क देखा था, मेरी बॉडी जल्दी नहीं निकला। देखो, खाना पीना आप सही रखोगे कुछ नहीं निकलता, खाना पीना ख़राब कर दोगे बॉडी ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ खाने पीने के ऊपर है, जैसा खिलाई पिलाई करोगे वैसा फ़ायदा आपको दिखेगा। अब ये हो गए 4 पॉइंट आपके। अब मैं कुछ आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ। नए नए लड़के जो होते हैं फिश ऑयल लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, काफ़ी टैबलेट्स आती हैं, अश्वगंधा लेते हैं। यही जो ब्रांड की होती हैं वो मिलते हैं आपको 200 रुपये की, 200 रुपये की अश्वगंधा मिलती है। हम लेते हैं 50 रुपये की। हमें 50 की कैसी मिल रही है? एक पीएम मोदी की योजना है जहाँ पे सरकारी दवाइयाँ मिलती हैं। अगर आप वहाँ से जाके दवाई लेते हो तो आपको आधे से भी आधे रेट में दवाई मिल जाएगी। देखो, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ 4-5 महीने से मल्टीविटामिन्स, अश्वगंधा, फिश ऑयल और विटामिन सी। फिश ऑयल है मेरा 120 रुपये की 30 टैबलेट, अश्वगंधा है मेरी 50 रुपये की 60 या 80 टैबलेट होती है उसमें। विटामिन डी का पत्ता है, उसमें 10 टैबलेट हैं और वो 30 रुपये की है, और विटामिन सी का भी ऐसे ही आता है।
तो आपको वहाँ बहुत सस्ती मिल जाएगी। मल्टीविटामिन भी इतने रुपए की आती है, 30 रुपए की 10 या 20 रुपए की 10, आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। आप वहाँ से जाओ, वहाँ से लो, ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो। मैंने अश्वगंधा का फिश ऑयल का ब्रांड का भी देखा और सरकारी भी देखा, दोनों सेम टू सेम थे। चाहो तो प्रोटीन भी ले सकते हो, प्रोटीन भी मिलता है वहाँ पे 100% प्योर। दोस्तों मेरी राय अगर आप मानो, जो मैं पर्सनली आपको राय देना चाहता हूँ, अगर आप बिगनर हो, आप एक कैल्शियम का पत्ता ले लो, एक ले लो फिश ऑयल, लेकिन लेना पीएम मोदी योजना से, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि कैल्शियम का आपको ब्रांड में मिलेगा 700-800 रुपये का या 500 रुपये का, फिश ऑयल आपको इतना ही महंगा मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपको पड़ेगा सस्ता। कैल्शियम आपकी जो बोन्स में है वो आपको एनर्जी देने में हेल्प करेगा, और फिश ऑयल भी ये काम करता है, जॉइंट्स में बहुत हेल्पफुल होता है फिश ऑयल। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपका दोस्त है जो जिम स्टार्ट करना चाहता है उसको जल्दी से जल्दी ये वीडियो भेज दो और मुझे सपोर्ट करो भाई। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, देखो देखो मेरे हाथ मच्छर ने काट काट के भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।